हेलो एवरीवन। सो बेसिकली फाइनल एंट्रेंस एग्जाम बचा है जिसके थ्रू तुम इंडिया के कुछ अच्छे 20 स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, जो होने वाला है 25 ऑफ जैन। और वो है सी मैट। आई थिंक ऑलमोस्ट उन लर्नर्स को जिनको इसी साल किसी अच्छे 20 स्कूल में एडमिशन चाहिए उसके लिए बेस्ट है। दैट इज अ सी मैट जो 25 को होने वाला है। कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ कि तुम्हें कैसे से क्या और कैसे सिनेरियो रखने हैं। और सबसे पहले मैं तुम्हें इसके उस वाले पोर्शन पे लेके चलता हूं जिसपे तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे रहता है, राइट। और इन सब के बीच में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसके क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, वीए, आरसी और जीके या एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन वाले टॉपिक को तुम कैसे फिनिश करोगे और अन अकेडमी तुम्हारी कैसे हेल्प कर रहा होगा। माई सेल्फ रवि कुमार, अन अकेडमी कि कैट एंड अदर मैनेजमेंट के लिए मैं तुम लोगों को क्वांट और एलआरडी दोनों पढ़ाता हूं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। फटाफट देखना एक बार। ऑलमोस्ट जो बच्चे बहुत सिंसियर है, जो सीमेट 25 दे रहे होंगे, उनको ये पैटर्न पता होगा, बट मैं क्विकली उन बच्चों को बता देता हूं जो अभी तक स्नैप में, एनमेट में या कहीं ना कहीं कैट में बजल्स थे, बट उनको सीमेट का आइडिया है, एक्यूरेसी के बारे में नहीं पता कि ऐसा ऐसा क्या सिनेरियो है। तो तुम लोग पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो देखना क्या है। यहाँ पे देर इज ए 20, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके भी 20 होंगे। ये तीन टॉपिक के बाद इसके अलावा तुम लोगों के पास वीए का सेक्शन भी है और क्वांट का भी सेक्शन है। सबको 80 80 80 के सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तीन मेन सेक्शन जो थोड़े से अलग होते हैं, जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे 100 रहेंगे, जिसमें से 60 पोर्शन इनका है, 40 क्वांट और वीए का है। गेटिंग माई पॉइंट। और सबका जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट इज 80 80 एंड टोटल 400। ये तो आई थिंक थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ये मैंने सिर्फ यही वाला सेक्शन इसलिए रखा है गाइस, मेक श्योर करके रखना कि ये वो टॉपिक्स हैं जो बाकी अदर मैनेजमेंट में ना के बराबर देखने को मिलते हैं। जैसे इसका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा सा जैसे कहीं ना कहीं तुम्हारे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी का जो लेवल है उस लेवल को मैच करता हुआ सा आएगा। और इजी रहता है, अगर तुम वन टाइम वॉच करके वीडियो देख के जाओगे और पुराने पीवाईक्यू लगा लोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद में तुम्हें आइडिया दे देता हूं कि कुछ 50 to 60,000 लोग जो है वो हर साल सीमेट दे रहे हैं। हो सकता है इस साल ये डेटा 70 80 तक चला जाए, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां कैट में 3 लाख प्लस स्टूडेंट थे, यहाँ पे ये अराउंड 50 to 60 है। तो इजी रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट जिन बच्चों को सीमेट, सॉरी, कैट, जेट, स्नैप और एनमेट के थ्रू कॉलेज मिलने होंगे वो बेसिकली सीमेट की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा कंपटीशन कंपेयर टू अदर मैनेजमेंट एग्जाम थोड़ा सा कम रहता है और ये एग्जाम थोड़ा इजी भी है, ठीक है। और ये अगर तुम लोगों को एमबीए करना ही है और टोटल बी स्कूल की बात करूं तो देयर इज अ 1000 बी स्कूल्स जो सी मैट का स्कोर कार्ड लेते हैं गाइस, ठीक है। ये तुम्हें एमबीए प्रोग्राम भी देते हैं और पीजीबीएम भी देते हैं, राइट। ये दोनों प्रोग्राम सेम होते हैं। इसका थोड़ा सा प्रोसेस आई थिंक तुम्हें बहुत सारी वीडियो में क्लियर होगा, नहीं होगा तो इन फ्यूचर इस पे भी वीडियो बना देंगे। और तुम्हें 100 परसेंटाइल लाने के लिए अचीव करना होगा 400 में से 340 to 360 के आसपास। ये +10 -10 करके रखना, हर साल ये थोड़ा सा डेविएशन रहता है। डिपेंड करता है पेपर का डिफिकल्टी, डिपेंड करता है कि लर्नर्स ने कैसे अटेम्प्ट किया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के कुछ डेटा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटाइल और स्कोर बता देता हूं। जैसे अगर मैं कैट 23 का देखूं तो 99.99 परसेंटाइल मिला था बच्चों 360 पे, और वही 21 में 340 था। तो यू गाइस रियलाइज दैट यार हर साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है, उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। लाइक 99.9 300 से 325। यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट कि 25 का गैप आ गया 2 इयर्स के अंदर अंदर। ऐसा ही फ्यूचर में भी होगा क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। 295 से 299 और ये 290 टू 292। यू गाइस नोटिस वन मोर थिंग कि यहां से यहां जो गैप है, ये जो गैप है, देयर इज अ 20, देयर इज अ 25, यहां पे देयर इज अ 4 एंड देयर इज अ ओनली 2। ये जो नंबर्स का गैप है वो जब तुम 99.9 के बाद गेन करते हो ना उसमें बढ़ता जाता है। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन रखना। मॉक के अंदर टारगेट करना कि 99 प्लस परसेंटाइल ही मेंटेन करके रखो, ठीक। आगे देखो।
आगे मैं तुम्हारे थोड़े से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ना, इसमें मेन फोकस करने वाली चीजों पे बता देता हूँ कि वहां पे अगर तुम फोकस करोगे तो तुम्हारा स्कोर बढ़िया रहेगा। टेबल टेबल बेस्ड जितना भी डीआई है इजी है। पाइप एंड सिस्टम, आई थिंक तुम लोगों को टाइम एंड वर्क में एक इजीली ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती, बेसिक लेवल की। इसी चैनल पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वीडियो सेक्शन में देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो उस वीडियो के अंदर फिनिश हो जाएगा। इक्वेशंस आती हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा अलजेब्रा का पोर्शन है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इनकम बेस्ड कई बार आ जाते हैं, कई बार तुम लोग जैसे मान लो वेजेस किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका आ जाता है। ईयर जो तुम्हारी ईयरली इनकम है उसके ऊपर आ जाता है। एज बेस्ड रेशियो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मीन मोड मीडियन, ये ये एक तरीके से काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये कैट 23 के अंदर भी पूछ लिया गया था, तो चांस है कि तुम्हारे पास भी आएगी, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यू नो वेरी वेल। एलिगेशन, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन, लाइन, बाइनोमियल को तुम स्किप कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक और क्वेश्चन इससे मुश्किल से एक आएगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को अब तुम पूरे पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो मेरा सजेशन रहेगा कि सर्किल और ट्राइंगल ही फिनिश करना है, अदरवाइज ज्योमेट्री बहुत वाइड हो जाएगा फिनिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, पाई चार्ट एंड बार चार्ट, ये सारा का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट बेसिक लेयर जो होती है तुम्हारे कैट की प्रिपरेशन की सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। आई थिंक सो दिख रहा होगा तुम्हें। अगेन अगर किसी को लॉजिकल रीजनिंग का जानना है तो यहाँ पे मैं एक्साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो जो टॉपिक तुमने स्नैप एनमेट सीमेट में कर रखे हैं, सॉरी स्नैप एनमेट में कर रखे हैं उनको टिक कर लो, और जो रिमेनिंग तुम्हें लग रहा है थोड़ा अलग लग रहा है उन पे थोड़ा फोकस बढ़ा लेना, ठीक है। अगेन देखो, ये लैंग्वेज का, लैंग्वेज बोले तो वीआरसी सेक्शन, वीआरसी सेक्शन में यहाँ पे ग्रामेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कहीं ना कहीं कैट में मिसिंग है, ठीक है। ये इडियम्स हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इट्स सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये वो सेक्शन है, इन पे अगर तुम काम करोगे तो फास्टेस्ट फ्री के नंबर है एक तरीके से। अगर इन पे तुम्हारा फोकस रहेगा तो जो लोगों को लॉजिक सॉरी वीआरसी के अंदर रीडिंग कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं ये वाले सेक्शन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर वो कंटिन्यू वे में पीवाईक्यू वगैरह करते रहे तो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, जीके के लिए ध्यान रखना, कोई एंड सिलेबस नहीं है, तो जीके के लिए एक ही सजेशन रहेगा कि लास्ट 6 मंथ की जो क्रोनोलॉजी मिलती है मार्केट में, जिसमें बिजनेस वाली क्रोनोलॉजी भी आती है, जिसमें बिजनेस डिटेल ज्यादा होती है, वो पढ़ लो। वो तुम्हारे जेट में भी काम आ जाएगी और वो तुम्हारे सीमेट में भी काम आ जाएगी। इसमें सबको एक ऑलमोस्ट सेम सा ही नॉलेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने की जरूरत है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं, एक बार तुम लोग देख लेना कि कौन कौन से पे आता है। इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप पे लेके बहुत सारे क्वेश्चन है, ये टोटली डिफरेंट है। ये जैसे जेट के अंदर डिसीजन मेकिंग डिफरेंट होता है वैसे ही इसके अंदर ये डिफरेंट है। थोड़ा सा कंटिन्यूटी के साथ पीवाईक्यू करोगे, मॉक के क्वेश्चन लगाओगे, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी कट ऑफ की बात कर लेता हूं। देखो, जो ये जो मैंने कट ऑफ डाली है, मैंने उन्हीं कॉलेजेस की डाली है जिनको तुम, जिनके अंदर तुम लोग एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट। ध्यान से सुनना, 99.90 ये मुंबई के कॉलेज के लिए, राइट। 95 टू 90 GIM, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, गोवा का सबसे इंटरेस्टिंग कॉलेज है जिसमें बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट पहले से पढ़ रहे हैं, जो अन अकेडमी से पढ़े हुए हैं, और तुम्हारे लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर केजीएस ओमिया हो गया, ठीक है। फिर अगेन एक मुंबई का है, चेन्नई वाले हुए। ये जो टॉप कॉलेज है सीमेट के थ्रू मिलने वाले, उनकी कट ऑफ है। तो मेक श्योर कि जब भी तुम सेक्शनल लगाओ, मोक लगाओ, तो मेक श्योर करते हुए चलना कि ये कट ऑफ एटलीस्ट अचीव करो, क्योंकि पेपर के अंदर थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा, तभी जाके जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तुम वहां पे जैसे यहाँ पे तुम 99.9 अचीव कर रहे हो, तो वहां वो फ्लैक्चुएट करेगा। हो सकता है कि पेपर के अंदर तुम्हारा एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, एक दो ज्यादा सही हो जाए। तो मेक श्योर कि अपना जो बेस है वो 99 परसेंटाइल को सेट करके रखना, कि एटलीस्ट उतने तो तुम्हारे मौके में आ रहे हो, ठीक है। फिर मैं साइड हट जाता हूं। मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम तुम्हारे सामने रखे हैं, ये वो कॉलेजेस हैं जिसके अंदर तुम एडमिशन ले सकते हो सीमेट के थ्रू, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट बच्चे को रहता है कि सीमेट के थ्रू कौन कौन से कॉलेज उनका स्कोर कार्ड लेते हैं। तो ये सारे कॉलेज का डेटा मैंने दिया है, और ये डेटा हो सकता है कि कोई एक दो कॉलेज ने अब इस साल थोड़े चेंजेस किए होंगे,
बट एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा ये वाले भी हैं सारे, देख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेक श्योर कि फिर मैं कह रहा हूं कि हर किसी को क्रॉस चेक कर लेना। हर साल या हर दिन वो अपनी चीजें चेंज करके रखते हैं। सीमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनल कॉल मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, सीमेट एक्चुअल में उन लोगों के लिए बहुत सही एग्जाम है जो लोग कैट में किसी वजह से अच्छा नहीं कर पाए, या कैट में उन्हें लगता था कि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, तो यहां वो उसका इजी लेवल है, इजी वर्जन है। और इस साल बस थोड़ा सा तुम्हारे लिए जो पॉइंट है वो क्या है नेगेटिव, कि इस बार एग्जाम 25 जैन को ही हो रहा है। जनरली एग्जाम होता है अप्रैल और मई के आसपास, तब बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, बट ये जो टाइम है इस बार कम मिला है, और ये सबके लिए इक्वल है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हर एक बच्चे को टाइम कम मिला है, तो कंपटीशन जो है, जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएंगे। तो अगर तुम्हारे साथ थोड़ा कम आ रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना, सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना। ऑलरेडी अनअकैडमी के ऊपर फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, और अगर तुम पेड क्लासेस की बात करो तो मैं तुम्हें क्वांट, एलआर और डीआई सब पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, वहां भी तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद आई, सुनो फटाफट। हम लोग इस साल के कैट 25 की जर्नी स्टार्ट करवा चुके हैं बच्चों को बहुत ही अच्छे वे में। तो तुम चाहो तो अनअकैडमी एनरोल कर सकते हो 25 क्रिसमस तक। हम लोगों ने बहुत ही शानदार वैलिड ऑफर तुम लोगों के लिए अपलोड किया है। यू कैन यूज रवि09। जब भी तुम सब्सक्राइब करने जाओ बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये वाला कोड इंप्लीमेंट कर लेना, तुम्हें मैक्सिमम ऑफ मिल रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे टॉप एजुकेटर तुम्हारे लिए एमर बैच लेके आए हैं, और ये कैट का सबसे इंटरेस्टिंग बैच होने वाला है, जिसमें 99 परसेंटाइल फोकस रहेगा, कि 99 प्लस परसेंटाइल तुम्हारे हो। इसके अंदर लोकेश शर्मा सर भी हैं, रमन सर भी हैं और सरल सर भी हैं। वीआरसी पढ़ाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे। इवन तुम में से कोई अगर चाहता है कि सर आपसे पढ़ना है, तो मेरे बैच ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं और एक जगह मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं। प्रोफाइल में जाके चेकआउट करोगे तो दोनों मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, और वेन डायग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया है 19 ऑफ दिसंबर के आसपास। 2 to 3 सेशंस हुए हैं। अगर जाओगे, फ्लो बनाओगे, तो एकदम फ्लो में गेम एंड टूर्नामेंट तक आते आते तुम लोगों को लाइव क्लासेस में ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। तब तक तुम्हें रिकॉर्डिंग फिनिश करनी पड़ेगी। और जिनका इस साल कैट का स्कोर काफी अच्छा रहा, जो लोग कैट में, जेट में, स्नैप में अच्छा करके आए, और उन्हें रिटर्न टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन का बैच चाहिए, तो अनअकैडमी अपने टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिनको जिनको एटलीस्ट 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बैच के लिए, वो तुम्हारे लिए ऑफर कर रहे हैं 6999 में। राइट नाउ जाके एनरोल कर सकते हो, और ये स्टार्ट होगा आफ्टर जेट, सो दैट कि तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी आ जाए कि जेट अच्छा हुआ है तो हम लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन सब बातों के बीच में होप्स हो कि तुम्हारी सीमेट को लेके क्लियरिटी हो गई, सीमेट में कौन कौन से कॉलेज होते हैं, किस किस चीज पे फोकस करना है, और क्वांट और डीआई जो मैं तुम्हें लाइव पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम्हें हेल्प कर रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्द ही। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग मुझे बता सकते हो किस पे रखनी है, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में तुम्हें हेल्प करेगी। सीमेट इस साल का लास्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू तुम लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अपना 100% लगाओ, और डेफिनेटली ये वाला क्रैक करो, सो दैट कि तुम्हें इस साल, या मतलब कहने का मतलब 25 में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू सून।